नमस्कार, मेरे सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो विषय होने वाला है, विषय है वही हमारी थर्ड हाउस यानी कि थर्ड हाउस के बारे में जो मैंने कही है 1 से लेकर 7 घर तक कि आपका थर्ड हाउस का जो स्वामी है, वो किस हाउस में जाते हैं और वहाँ पे किस तरह का एफर्ट्स आपको देखने को मिलता है। ये किस तरह से एफर्ट करवाते हैं? क्या वो एफर्ट एक्चुअल में आपके लिए सही जा रहा है या नहीं जा रहा है? क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि थर्ड हाउस जो है वो आपके एफर्ट्स को फुलफिलमेंट करने के तरफ लेकर जाता है। अगर आपके एफर्ट गलत डायरेक्शंस में है, तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम देता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों की जॉब की तरफ एफर्ट्स होती है, बट प्रमोशंस नहीं मिलता है। फैमिली की तरफ बहुत एफर्ट्स करते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती है। ये सारी चीज़ें जहाँ पे भी हम एफर्ट्स दे रहे हैं, क्या उसका हमें फल मिल रहा है कि नहीं, ये तीसरा घर बताता है। तो थर्ड हाउस जैसे कि आप सभी को पता है कि थर्ड हाउस है भाई-बहन का, हमारे इंटेलेक्चुअल्स का और हम किस तरह से सोचते हैं, पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है, हमारे आइडियाज़ का है, हमारी हॉबी है कि हम किस तरह से अपनी हॉबीज़ हॉबीज़ एक्चुअली है क्या? बहुत सारे लोग ना इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मेरी हॉबी क्या है? हॉबी भी पहचान नहीं पाते हैं कि उनकी एक्चुअली हॉबी क्या है? हॉबी का मतलब ये है कि आप किस तरफ आपका झुकाव है। यानी कि जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे जो बनना चाहते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं इंजीनियर। ये इसका क्या राज़ है? ये चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, बन जाते हैं इंजीनियर, उनका हॉबी शायद डॉक्टरी हो, वो डॉक्टर बनना चाहें। और ऐसे इंसान जो एक्चुअल में डॉक्टर उनको बनना चाहिए था, ऐसे व्यक्ति देखोगे ना वो हमेशा सब लोगों की मदद करते हुए नज़र आएँगे। किसी न किसी हेल्थ इश्यूज़ लेकर कोई आता है, तो उनको मदद करेंगे। तो ऐसे में अगर आस-पास के लोग अगर आपसे कुछ मदद माँग रहे हैं, जिस भी चीज़ के बारे में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, तो देखो वो क्या बनना चाहते थे? वो फाइनेंशियल बनना चाहते थे। लेकिन कर क्या रहे हैं? कोई एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो उनकी हॉबी यही है, जो लोग जो जितने भी आपके आस-पास लोग हैं, यानी कि थर्ड हाउस क्या है? पड़ोसी। तो पड़ोसी के लोग अगर आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए या फिर आपकी कोई न कोई एक टैलेंट होगा, क्योंकि थर्ड हाउस टैलेंट है। वो टैलेंट के वजह से अगर आपके आस-पास के लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं वही आपकी हॉबी है। उसी को ही हमको पहचाननी चाहिए। जैसे कि थर्ड और सिक्स्थ हाउस में जाता है, ऐसे व्यक्ति देखो हेल्पिंग नेचर जैसे मैंने कहा वो मदद करने लग जाते हैं। लोगों के बहुत अच्छे जैसे भी हेल्थ इश्यूज़ हो, हाँ, चलो जल्दी चलते हैं, आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में सारी चीज़ें वो कर देंगे। वो सारी चीज़ें उनको बताएँगे कि इस तरह से आपको करनी है। यहाँ जाके बिल पेमेंट करना है, यहाँ पे ऐसे करनी है। अगर हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है, तो हार्ट के बारे में वो समझाएँगे, देखिए आपको ये चीज़ें खानी चाहिए, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि उनको सारी चीज़ें पता होती है। एक डॉक्टर को जितना नॉलेज होता है, थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में होता है, तो उसको भी उतना ही नॉलेज होता है। बट डिफरेंशिएशंस ये है कि थर्ड हाउस जो है जैसे मैंने कहा थर्ड हाउस पेपर वर्क है, सर्टिफ़िकेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके पास नहीं होती है। बस यही चीज़ें यहाँ पे हमें देखनी है कि आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है और किसके ज़रिए आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, कौन से रिलेटिव्स आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप किसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ोगे, यही थर्ड हाउस बताता है। आपका पराक्रम कौन जगाएगा? जैसे हनुमान जी को जामवंत ने कहा था कि आपकी शक्ति जो है ये सारी चीज़ें। आप उड़ सकते हो, आप छोटे हो सकते हो, बड़े हो सकते हो। तो ये शक्ति जगाने वाले कौन हैं? आपकी सारी कुंडली में जहाँ पे भी थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठा है, कहीं न कहीं आप उस हाउस के रिलेटेड जो रिलेशनशिप होगा या आस-पास के लोग जो होंगे, वो आपके पराक्रम यानी कि आपकी शक्तियों को याद दिलाएँगे कि ये आपकी शक्ति है। तो चलिए आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ कि थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 8वें घर पे बैठा है, यहाँ तक मैंने 7वें घर तक कंप्लीट कर ली थी, अब 8वें घर पे चलते हैं। तो 8वाँ घर पे अगर आपका थर्ड लॉर्ड 8वें घर पे अगर आता है, तो यहाँ पे आपको क्या देना है? यहाँ पे आपको एफर्ट्स डालनी है, ऐसा एफर्ट्स जो लोगों को नज़र नहीं आ रही है। आप एफर्ट्स तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन वो एफर्ट्स दूसरों को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो हाउस है, ये हाउस डार्क है, यानी कि ये कह सकते हो कि अंधेरे का कह सकते हो कि ये अंधेरे का घर है। तो यहाँ पे जब कभी भी थर्ड लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ सीक्रेटली करता रहता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो लोगों को ना पता चले। क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड हाउस है ना, थर्ड हाउस कहा गया है कि ये दुनिया में आने का पहला गेट है। यानी कि इस दुनिया में अगर आप आए हो तो कहीं न कहीं तीसरे घर का गेट यानी कि द्वार लेकर आए हो। वहीं से आपने एंट्री करी है इस दुनिया में और 8वाँ घर जो है, इस दुनिया से जाने का गेट है, यानी कि यहाँ से बाहर निकलने का।
तो आपका 3rd हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, तो आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि कोई ना कोई एक मुसीबत से बाहर निकल रहे हो। एक मुसीबत आ रही है, उससे बाहर निकल रहे हो कि नहीं, दूसरी आ जा रही है। ये 3rd हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप करना चाहते हो, जो लोगों को बाद में पता चले जब आप सक्सेसफुल हो जाओ। ऐसी चीज़ें जैसे खोज की कोई चीज़ें हो गई, अकल्ट साइंस की कोई चीज़ें हो गई। साइंटिस्ट लोग जो करते हैं, देखिए साइंटिस्ट लोग जब रॉकेट बनाते हैं, तब कब पता चलता है हमें, जब वो लॉन्च होता है। उससे पहले हमें तो पता भी नहीं होता है कि किस चीज़ पे ये काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है 8th हाउस है। तो जिस किसी का भी 3rd हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, ऐसा व्यक्ति बहुत सीक्रेटली काम करता है। और ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है, बट थोड़े से देरी से। क्योंकि ये जो घर है ना, ये घर है सफोकेटेड, यानी कि ये घर जो है जहाँ पे आपको साँस लेने में भी तकलीफ हो रही है। यानी कि आप इतनी प्रॉब्लम में रहोगे, फिर भी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। ऐसा एफर्ट देते हो। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? आपकी प्रॉब्लम आती है आपके आफ्टर मैरिज, यानी कि शादी होने के बाद जो है, जिस किसी का भी 3rd हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, शादी होने के बाद ये प्रॉब्लम देता है। प्रॉब्लम किधर से हो सकता है? आपके इन-लॉज़ से प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर अच्छे बैठे हुए हैं, 3rd लॉर्ड 8th लॉर्ड अगर इंटरचेंज है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इन-लॉज़ जो है ना, आपको जो बताएँ, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, मददगार हो सकता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, तो 8वें घर से 8वाँ घर तीसरा आता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, 8वें घर में आप कितने सीक्रेटली मेंटेन कर रहे हो अपने प्राइवेसी को, हो सकता है, या अपने प्रोजेक्ट को लेकर हो सकता है, या फिर आप ऐसे जॉब भी ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपको सीक्रेट मेंटेन करनी है। क्योंकि 8वाँ घर मंगल का है, और मंगल तीसरा घर भी, मंगल यहाँ पे आके जो है ना, बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। पराक्रम का घर है वो, 8वाँ घर उनकी राशि है। तीसरे घर में वो पराक्रम दिखा रहे हैं, तो 8वें घर में उस पराक्रम के बारे में सोच लेकर बैठे हुए हैं, कि हमें क्या सोचनी चाहिए, हमें किस तरह से अपने आइडियाज़ को एग्ज़ीक्यूट करनी है। ये 8वाँ घर है। लोगों की मदद मिलती है यहाँ पे सीक्रेटली। आपके दोस्त लोग बहुत अच्छे से मदद करते हैं सीक्रेटली। तो ये 8वें घर के बारे में है। तो आपका एफर्ट्स 8वें घर में कहाँ जा रहा है? आपकी सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अब मान लेता हूँ कि आपका 8th लॉर्ड जाकर 12वें घर पे बैठा है, और 3rd लॉर्ड आके 8वें घर पे बैठा है। तो ऐसे में आपका जो सीक्रेट मिशन है ना, वो सीक्रेट मिशन कहीं न कहीं बाहर आएगा। अब वो बाहर कब आएगा? जब आपकी मृत्यु होगी। आपकी पहचान कब बनेगी? जब आपकी मृत्यु होगी। या फिर आप ऐसे पोज़ीशन में आ जाओ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम सबको बतानी पड़े कि यही मेरी प्रॉब्लम है, तब आप शायद फ़ेमस हो जाओ। क्योंकि आप जिस पे काम कर रहे हो ना, उस पे आपकी आलोचना तो होनी ही है। उसमें आपको प्रॉब्लम्स तो आनी है। लोग तो बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन आप सीक्रेटली मेंटेन करते हुए जा रहे हो, वो बाहर कब निकलेगा? जब 12वें घर पे उसकी ट्रांज़िट हो, या कनेक्शंस बन जाए 12वें घर से। तो यहाँ सारी, अब वो सीक्रेट क्या मेंटेन कर रहे हो, ये तो आपको पता है। वीनस है, तो कहीं न कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल भी आप हाइड कर सकते हो। उसमें आपका एफर्ट जाता है कि मैं छुपा के रख सकूँ। तो अब बात करते हैं, अगर आपका 3rd लॉर्ड जाकर अगर 9th हाउस में जाता है, तो 9th हाउस में देखिए, 9th हाउस क्या है ना, 9th हाउस है आपका रिलीजियस, आपका धर्म है। यहाँ से फादर को देखते हो, और कहीं न कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को भी देखते हो। तो ऐसा व्यक्ति, जिस किसी का भी 3rd हाउस का लॉर्ड अगर 9th में बैठता है, तो आप देखो ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना बिलीव करता है। ट्रैवलिंग में बहुत अच्छा बिलीव करता है। तो यहाँ पे इसके मार्गदर्शक कौन हो गए? मार्गदर्शक हो गए या तो गुरु, या तो पिताजी, या तो फादर। तो जहाँ तक इनकी बात है, अगर ये अच्छे से कनेक्शंस में है, क्योंकि एक-दूसरे के पूरक है। सामने देखो कौन है, 3rd हाउस के सामने 9th है, 9th हाउस के सामने 3rd है, तो कहीं न कहीं एक-दूसरे को देख रहे हैं। जब एक-दूसरे को देख रहे हैं, तो एक-दूसरे को समझ रहे हैं। एक-दूसरे को समझ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनकी प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि एक-दूसरे की क्या प्रॉब्लम है। हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर यहाँ पे राहु-केतु आ जाता है, या शनि आ जाते हैं, तब जाके ये प्रॉब्लम दे देते हैं। तो दूसरे एक-दूसरे की समझ में प्रॉब्लम आ जाती है। आप अपने गुरु को गालियाँ देने लगोगे, अपने पिताजी से बात नहीं करोगे, उनकी मान-सम्मान में ठेस पहुँचाओगे, ये सारी चीज़ें होने लगती है। लेकिन आपको क्या किया गया है? आपको कहीं न कहीं यूनिवर्स ने ये कहा है कि आपको सपोर्ट तो यहीं से मिलेगा। आपको सपोर्ट तो गुरु से ही मिलेगा। आपको आगे बढ़ने का राज़ तो जो है, वो आपके पिताजी ही बताएँगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बताती है कि हमें एफर्ट्स कहाँ रखनी है। तो 9th हाउस में कहाँ, 9th हाउस में आपका एफर्ट्स कहाँ पे जा रहा है? 9th हाउस में आपका एफर्ट्स जा रहा है ट्रैवलिंग में। 9th हाउस का एफर्ट्स कहाँ जा रहा है? रिलिजियस में। 9th हाउस का एफर्ट्स कहाँ जा रहा है? आपको लड़ना है किसी भी चीज़ पे। चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे धर्म के लिए हो, या फिर अपनी फैमिली बिज़नेस के लिए हो। आपको यहाँ पे आपको लड़नी है। आपका एफर्ट्स यहाँ पे जा रहा है। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करनी चाहिए, अपने पिताजी से पूछिए, अपने गुरुजी से पूछिए कि हमें किस तरह से
इस सारी सिचुएशन से बाहर निकलनी। आपका एफर्ट्स का जो मार्गदर्शक है, वो है आपके पिताजी और आपके गुरुजी। ये ऐसे व्यक्ति जो है ना बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग वाला काम करते हैं, आज यहाँ है तो कल वहाँ है। ऐसे व्यक्ति के जो पड़ोसी हैं, हमेशा बदलते रहेंगे या तो फिर ये खुद अपने घर बदलते रहेंगे। ऐसी चीज़ें आप देखोगे जिस किसी का भी थर्ड हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, ऐसा व्यक्ति ट्रैवलिंग में ही अपने दोस्त बनाना पसंद करते हैं कि जितनी ट्रैवलिंग करेंगे, ये इनके दोस्त बनते चले जाएँगे और ट्रैवलिंग में ही कहीं न कहीं इनको ऐसे व्यक्ति मिल जाएँगे जो इनको सपोर्ट कर सकें या फिर इनके बिज़नेस को या इनके जॉब में हेल्प कर सकें। क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस जो है वो लक है, यानी कि भाग्य है। तो आपका भाग्य कहाँ पे चल रहा है? आपका भाग्य चल रहा है ट्रैवलिंग में। ऐसा व्यक्ति अगर ट्रैवलिंग करते वक़्त अपने कार्य के बारे में सोचता है कि मैं अपने जॉब को या बिज़नेस को किस तरह से ऊपर लेके जा सकता हूँ, वो ट्रैवलिंग के ज़रिए ही इसको दिमाग में आएगा। उसकी जो सोच है ना, वो तभी चलेगी। ये 9th हाउस बताता है। क्योंकि 9th हाउस हमारे सिबलिंग्स का भी है। तो कहीं न कहीं आप देखोगे अगर थर्ड लॉर्ड 9th में बैठ जाता है, तो इनके लिए इनके जो सिबलिंग्स होंगे ना, वो बहुत अच्छे लकी साबित होते हैं और कहीं न कहीं आज्ञाकारी भी होते हैं, मानते हैं आपकी बातें। आप किस तरह से उनको समझाओगे, वो समझते हैं। कहीं न कहीं आपसे ना वो इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। जैसे आप अपने पिताजी से इन्फ्लुएंस होना है आपको, उनको किस तरह से क्या चाहिए आपको पता है, उसी तरह से आपके छोटे भाई को भी पता है कि आपको क्या चाहिए। तो ये रही थर्ड हाउस का लॉर्ड 9th में। अब बात करते हैं 10वें घर पे। अगर 10वें घर पे जाता है तो किस तरह का परिणाम देता है? तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हाँ, 9th हाउस का एक मैं भूल गया कि 9th हाउस में जब कभी भी थर्ड हाउस का लॉर्ड जाता है ना, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ में बिलीव करते हैं। और फिर एक ऐसा वक़्त भी आता है कि ये सोचते हैं कि मैं तो पूजा-पाठ बहुत कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें डोनेशंस में भी दे रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ें जो है ना व्यर्थ जा रही है। यहाँ पे मेरी एफर्ट्स बहुत कम हो रही है। यहाँ पे मैं हाँ, इनकी एफर्ट्स यहाँ पे भी जाती है ना? कि पूजा-पाठ बहुत करते हैं, डोनेशंस भी बहुत करते हैं। लेकिन ये इनको ना वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है और वो चीज़ें हो नहीं पाती है, जो जिसके लिए ये डोनेशन और मंदिर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप डोनेशंस भी कर रहे हो, पूजा-पाठ भी कर रहे हो, लेकिन इसका फल नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये जो 9th हाउस है ना, 9th हाउस पुण्य का भी घर है। तो आप कितना पुण्य कर रहे हो, उसको अर्जित करते जाइए। कहीं न कहीं, कभी न कभी आपको इसका पुण्य ज़रूर मिलेगा। आप यहाँ से परेशान ना होइए कि मैं इतना कर रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है? तो प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने डोनेशंस या फिर आप जिस तरह से कर रहे हैं, उसको करते चले जाइए। ठीक है? तो अब बात करते हैं 10वें घर। तो 10वाँ घर अब देखिए क्योंकि 10वाँ घर जो है, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। 10वाँ घर कहीं न कहीं थर्ड लॉर्ड अगर 10वें घर पे जाता है, तो 10वें से छठा घर है तीसरा घर। यानी कि 10वें से छठा का समझ में आ रहा है कि आपको कितनी मेहनत करवाएगा। जब कभी भी थर्ड लॉर्ड अगर 10वें पे जाता है ना, आपको मेहनत बहुत करवाता है। जो मेहनत नहीं कर पाते हैं ना, वो जॉब चेंजेस करते हैं। एक दूसरे से एक जॉब करेंगे, फिर दूसरे जॉब पे चले जाएँगे। क्यों? क्योंकि छठा घर है ना, छठा घर आपको मेहनत करवाएगा, छठा घर आपको बारीकी से काम करवाएगा। जब तक आप बारीकी से काम नहीं करोगे ना, आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आपको क्योंकि देखिए थर्ड लॉर्ड जो है अगर मान लेता हूँ अगर बुध की है, तो बुध अगर 10वें में जाते हैं, आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो मैं जॉब कर रहा हूँ ना, ये म मेरे नॉलेज के अगेंस्ट है। ये मेरा नॉलेज यहाँ पे ना आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरी प्रमोशंस नहीं हो रही है, मेरे टैलेंट को देखा नहीं जा रहा है, कहीं न कहीं मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगेगी। क्योंकि यहाँ पे शनि है, शनि का घर है और यहाँ पे शनि आपको पेशेंस करते हैं, लेकिन बुध के पास पेशेंस नहीं है, थर्ड लॉर्ड के पास पेशेंस नहीं है। अब थर्ड लॉर्ड आपका क्या है वो भी देखना ज़रूरी है, चंद्रमा आ जाते हैं तो कहीं न कहीं मन के कारक हैं, तो यहाँ पे आप टिक ही नहीं पाओगे, चंद्रमा अगर आते हैं यहाँ पे। कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम्स देगा, मानसिक रोग भी दे सकता है। आप कहीं न कहीं डिप्रेशन फ़ील कर सकते हो, आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ सकती है ना? ये सारी चीज़ें यहाँ पे चंद्रमा दे देगा। अब वही चीज़ें अगर यहाँ पे मंगल लॉर्ड बनते हैं अगर तो अगर 10वें घर पे आ जाएँ मंगल, तो अच्छा काम करते हैं, आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, आप जॉब बहुत अच्छा करोगे। लेकिन ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि उसको रिकॉग्नाइज़ेशंस मिलना मुश्किल हो जाता है। बहुत एग्रेसिवली आप काम करते हो, बहुत अच्छे से, लेकिन रिकॉग्नाइज़ेशंस नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है थर्ड लॉर्ड का 10वें घर पे आना। तो यहाँ पे आपको किस तरह का किस तरह से आपको काम करनी है? आपको ये करनी है कि जब कभी भी थर्ड लॉर्ड यहाँ पे आए, तो जैसे 8th हाउस है, क्योंकि तीसरे से 8वाँ घर है, 10वाँ तो अपने हॉबी पे काम करिए। आपके मन में जो सारी चीज़ें क्वेश्चन्स निकल रही है ना, वो निकल रही है, उसको दबाने के लिए आप अपने हॉबी पे काम करिए। जैसे कि मर्क्यूरी अगर आता है, तो अपने हाथों का इस्तेमाल करिए, पेंटिंग करना शुरू कर दीजिए।
या म्यूज़िक में चले जाइए या फिर आप लिखना शुरू कर दीजिए। आप राइटर बन जाइए, पोएम लिखना शुरू कर दीजिए। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप करना शुरू करिए अगर मेरक्यूरी है तो। चंद्रमा है तो आप देखिए आपको मेडिटेशन करना शुरू कर देना चाहिए। अगर यहाँ पे गुरु हैं, तो नॉलेज देना शुरू कर दीजिए। आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाइए, आप बच्चों को क्लासेस पढ़ाइए। तब आप देखोगे कि ये जो आपका जो प्रोग्रेस है ना, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, ये बहुत आराम से होता चला जाएगा। क्योंकि आपका एफर्ट्स 10वें घर पे गया हुआ है। 10वें घर में आपको कौन आगे लेकर जाएगा? आपको आगे लेके जाएँगे आपके बॉस और आपके बॉस कौन हैं? ये आपके जॉब के ऊपर डिपेंड है। मर्क्यूरी होता है ना, तो आपके बॉस आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। आप जो भी करोगे ना, आपका बॉस कहेगा कि नहीं, अभी भी अप टू मार्क नहीं है, आपको और करना है। क्योंकि आपका जो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर है ना 10th हाउस में, 10th हाउस में आपका इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं आपके कलीग, अगर मर्क्यूरी है तो। अगर यहाँ पे मंगल आ जाते हैं तो आपके जो इन्फ्लुएंसर होंगे, ये इन्फ्लुएंसर कौन होंगे? आपके सिब्लिंग्स। 10वें घर में आपको किस तरह से कार्य करना है, आपसे आपके बड़े भाई या आपके छोटे भाई, है ना? मंगल। तो यहाँ पे आपका कौन-सा प्लैनेट है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो थर्ड लॉर्ड जब कभी भी 10वें पे आए तो आप अपने हॉबी पे ज़रूर काम करिए। क्योंकि अगर आप अपने हॉबी पे काम नहीं करोगे तो कहीं न कहीं मुश्किल आएगी। आपने पेशेंस रखिए, पेशेंस रखकर काम करिए, 100% आपका जो एफर्ट है वो सराहा जाएगा। लेकिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, जॉब चेंजेस करोगे तो आपका जैसे प्रमोशन आने होता है तभी आप जॉब चेंज कर लेते हो। ये प्रॉब्लम आती है। अगर तीसरे और 10वें का लॉर्ड अगर छठे घर में बैठ जाए, तो ऐसे में क्या हो जाता है ना, ऐसा व्यक्ति उसको समझ में नहीं आता है कि जॉब लेना क्या है? किस फ़ील्ड में मुझे जॉब करनी चाहिए? कहाँ पे मुझे अपनी एफर्ट्स देनी चाहिए? तो आपका अगर 6th से कनेक्शंस बन जा रहा है, 10वें का, तीसरे का अगर बन जा रहा है कनेक्शन, तो आप ऐसी जगह पे अपना एफर्ट्स दीजिए, जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की जो है ना, एक ये ना हो कि मुझे इसके ज़रिए मुझे सराहा जाए कि मैंने ये काम किया। जैसे एनजीओज़ हैं, मैंने आपको 6th में भी बताया हुआ है। तो एनजीओज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट दीजिए, अपने कहीं न कहीं उसमें डोनेशंस दीजिए, आपका 10th हाउस अच्छा काम करेगा। तीसरे घर का स्वामी अगर आप 11वें घर की बात करूँ मैं, तो तीसरे घर में आपके इन्फ्लुएंसर बनते हैं आपके बड़े भाई और कहीं न कहीं अगर इन दोनों का जो है ना प्लेसमेंट्स अगर इंटरचेंज होता है, जैसे 11वें का लॉर्ड तीसरे में जाए, तीसरे का लॉर्ड 11वें में अगर चला जाता है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति दोनों भाई मिलकर दुनिया जीत लेते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये दोनों जिस भी बिज़नेस में ये शुरू करेंगे ना, ये बिज़नेस बहुत आगे जाता है। हाँ, अगर यहाँ पे राहु आ जाता है या शनि की दृष्टि पड़ जाए, तब थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ जाती है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपके सोर्स ऑफ इनकम को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। क्योंकि अगर आप बात करो तीसरे घर से 11वाँ घर जो है वो लक है। यानी कि आपके लिए आपके लकी कौन है? आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं। तो ऐसे व्यक्ति के कहीं न कहीं ऐसे दोस्त मिल जाएँगे जो इनको मुसीबत में हमेशा मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से हम देखते हैं तीसरे घर का स्वामी अगर 11वें घर में है तो आपका जो भाई है आपके लिए लकी है। यहाँ पे आपका सोर्स ऑफ जनरेट करने के लिए आपको कौन मदद करेगा? आपके दोस्त लोग मदद करेंगे, आपके भाई बहुत अच्छे से मदद करेंगे कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। ये जो है ये 11वाँ घर जो है आपकी इच्छा पूर्ति है। तो आपकी इच्छा पूर्ति कौन कर रहा है? आपकी इच्छा पूर्ति या तो आपके फ्रेंड करेंगे या तो आपके बड़े भाई करेंगे। यहाँ से आप अपनी कला को लेकर आगे बढ़िए। जब-जब आप अपनी कला पे काम करोगे, अपनी कला से अपनी टैलेंट को आगे निकालोगे ना, आप देखोगे कि उसी वही है आपका सोर्स ऑफ इनकम का राज़ है। तो आप अपने कला से अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हो। अपने टैलेंट को आगे निकाल सकते हो। क्योंकि ये जो तीसरे घर से 11वाँ घर है, ये तीसरे घर से 9वाँ घर है। यानी कि आपका लक आपकी हॉबी हो सकती है, आपका टैलेंट हो सकता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए क्योंकि यहाँ से सीधा का सीधा जो है 5वाँ घर से 11वाँ घर जो है वो सप्तम है। तो यहाँ आपकी क्रिएटिविटी का जो है ना, आप जितना क्रिएटिविटी आपके अंदर है, यहाँ उसका भुगतान हो रहा है। यानी कि आप यहाँ से पे ऑफ कर रहे हो, यानी कि यहाँ से अपने पैसे ले रहे हो। तो आप अपने कला पे काम करना शुरू कर दीजिए। तीसरे घर का स्वामी अगर 11वें घर में आता है, तो अपने कला पे काम करिए और कहीं न कहीं आपके ब्रदर को फ़ॉलो करिए कि वो किस तरह से आपको प्रेरित कर रहे हैं। आपके इन्फ्लुएंसर कौन है? आपका पराक्रम कहाँ पे जा रहा है? 11वें घर पे जा रहा है। तो आप यहाँ पे डोनेशंस करना शुरू कर दीजिए। डोनेशन आपको कहाँ करनी है? डोनेशन आपको करनी है अनाथ आश्रम में, बच्चों वाली। बच्चों की अनाथ आश्रम जहाँ पे वो कह सकते हो कि दिव्यांग लोग होते हैं, जहाँ पे जिनकी आइज़ में प्रॉब्लम है, हैंड में प्रॉब्लम है। ऐसे जगहों पे जाकर आप अपना डोनेशंस करिए। देखियोगे देखोगे कि आप जैसे ही डोनेशन करना शुरू कर देते हो, तो आपका करियर
सडन राइज़ होगा। ये 10वें घर के लिए भी लागू होता है। अब बात करते हैं अगर 12वें घर पे आ जाता है तो। अगर थर्ड लॉर्ड 12वें घर पे चला जाए तो 12वाँ घर क्या है? 12वाँ घर जो है वो है मोक्ष का घर। मोक्ष मतलब क्या है? छुटकारा पाना। तो यहाँ पे जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके सोच है ना, ये 12वें घर पर जाकर खत्म हो जाती है। तो आपकी सोच किस तरह की हो गई? व्यर्थ वाली सोच। यानी कि मैं ये करूँगा तो सक्सेस हो पाऊँगा कि नहीं? इसमें मैं जाऊँगा तो सक्सेस हो पाऊँगा कि नहीं? ये जो सोच है ना, फिज़ूल वाली जो सोच है, यहाँ इसको खत्म करनी है। जब ये सोच को आप खत्म कर दोगे, पॉज़िटिविटी अपने अंदर लेकर आओगे, आप देखोगे बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आपका एफर्ट्स कहाँ पे जा रहा है? फिज़ूल की सोच पे जा रहा है। तो ये सोच को खत्म कैसे करनी है? पॉज़िटिविटी आपको क्या बनना है? आपके गोल्स को रोज़ाना लिखना शुरू कर दीजिए, या तो फिर आप ऐसी जगहों पे जाइए, जहाँ पे आपको पीस, यानी कि अपने दिमाग को आप शांत रख सकते हो। अब ये 12वाँ घर क्या बताता है? 12वाँ घर बताता है कि आप ऐसे हाइट पे जाइए, जहाँ से आप अपने पूरे गाँव को देख सकते हो या फिर पूरे शहर को देख सकते हो। ऐसी एक ऊँचाई पर जाइए। ऐसे ऊँचाई पर जाकर अपने गोल्स को एक हरे कलर पेन से लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप ये करना शुरू कर देते हो, आपको देखोगे कि आपको जो ये फिज़ूल के सोच आ रहे थे, फिज़ूल के जो थॉट्स आ रहे थे ना, कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं, यहाँ जाऊँगा तो होगा कि नहीं, मैं गाड़ी चलाऊँगा तो कहीं एक्सीडेंट तो ना हो जाएगा, ये मुझे आज मैं छींक दिया हूँ, बाहर जाऊँ तो कहीं अशुभ तो नहीं हो जाएगा, मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, फेल तो नहीं हो जाऊँगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके आस-पास घूमती रहती है, नेगेटिविटी घूमती है। तो इसको खत्म करने के लिए आपको क्या करनी है, एक ऐसी ऊँचाई जगह पर जाना है और वहाँ पर जाकर र अपने पेपर के ऊपर हरे पेन से अपने गोल्स को लिखना है, अपने एफर्ट्स को लिखना है, आप क्या बनना चाहते हो और आप किस तरह से अपने सारे आइडियाज़ को जनरेट कर उस पेपर के अंदर डाल दीजिए। बस ये आप जब से करना शुरू कर दोगे, थर्ड लॉर्ड 12वें घर में आपका अच्छा देखो, इसमें नेगेटिविटी का घर है, यहाँ पे नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं नेगेटिव बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारी डीप चीज़ें हैं और कहीं न कहीं थर्ड लॉर्ड जो कि आइडियाज़ जनरेट करता है, आपका पराक्रम को खत्म कर देता है और बहुत सारे मानसिक बीमारियाँ आपके पास आ चुकी हैं। यही थर्ड लॉर्ड अगर चंद्रमा जाके वहाँ बैठ जाता है ना, आप देखोगे एंग्ज़ायटी 100% है, डिप्रेशन 100% है। अगर इसके साथ चंद्रमा के साथ अगर शनि भी जुड़ जाए, तो कहीं न कहीं ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ भी है, पैनिक अटैक हो रहा है आपको। बहुत सारी, क्योंकि 12वाँ घर कहीं न कहीं नेगेटिविटी भी है और ये खर्चों का घर है, तो खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं? आपका एफर्ट्स कहाँ पे जा रहा है? हॉस्पिटलाइज़ेशंस पे। तो आप जब ये 12वें घर पे कभी भी ऐसा हो, तो आप ऐसी ऊँचाई जगह पर जाइए, लिखना शुरू कर दीजिए और डोनेशन आपको करना है। अगर आप देखिए हॉस्पिटल्स में अगर जाकर आप मेडिसिन्स खरीद कर देते हैं या फिर किसी को जो भी आपकी बीमारी है, जैसे मेंटली अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, तो मेंटल हॉस्पिटल्स में जाके डोनेशन करिए। अगर पेट की बीमारी है, तो पेट के हॉस्पिटल्स में डोनेट करिए। क्योंकि थर्ड हाउस जो है ना, वो सीधा-सीधा है। उसको आप जो है ना घुमा-फिरा कर कुछ नहीं कर सकते हो। तो सीधी-सीधी सी यही है, रेमेडियल पार्ट की अगर मैं बात करूँ, तो आप इस तरह से ही डोनेट करिए, जो आपको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का मेडिसिन्स डोनेट करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे थर्ड हाउस जो है ना, इमोशंस है। थर्ड हाउस आप किसकी तरफ अपनी इमोशंस को रखते हो। तो 12वें घर पे जाता है तो आपका इमोशंस ऐसे व्यक्ति के ऊपर होगा जो आपके घर में सबसे बुजुर्ग हैं। जो आपके घर में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होंगे ना, आपका इमोशंस कहीं न कहीं वहीं पर ही टिका हुआ है कि उनको किस तरह से देख-रेख की जाए, उनको किस तरह से अच्छे से हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट हो। आपका पूरा इन्फ्लुएंस वहीं पर ही पड़ा हुआ है। तो 8th हाउस में मैंने कहा था कि सीक्रेट है, यहाँ पे आपको सीक्रेटली मेंटेन करनी पड़ेगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना, किसी के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि जब आप किसी के साथ शेयर करोगे तो प्रॉब्लम आनी 100% है। तो 8वें घर में डोनेशंस भी कर रहे हो तो सीक्रेटली डोनेट करिए। 9वें घर में आपके पिताजी हैं, पिताजी को हमेशा टेक केयर करिए, गुरुजी की टेक केयर करिए और अपने गुरु जब भी कभी भी मंदिर में जाते हैं तो पुजारी के लिए या फिर वहाँ जो पंडित होते हैं, उनके लिए डोनेशन ज़रूर करिए। उनको कुछ न कुछ डोनेट ज़रूर करिए और उनके मार्गदर्शक पर ही आप आगे बढ़िए, देखिएगा कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब यही बात करते हैं 10वें घर में आपकी रेमेडी क्या हुई? मैंने आपको कहा हुआ है कि 10वें घर में जब कभी भी आए तो कुछ न कुछ आप अपने हॉबीज़ पे काम करिए। लिखना, पढ़ना, जो भी आपकी हॉबी है ना? हर किसी इंसान की कुछ न कुछ एक हॉबी होती है। तो 11वें घर पे अगर आता है तो बच्चों को डोनेट करिए। यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ बच्चों के डोनेशंस के लिए, क्योंकि यहाँ आपकी इच्छा है और जहाँ पे भी जो भी प्लैनेट होगा ना, आपकी इच्छा ज़रूर होगी। जैसे कि मंगल आ जाते हैं तो आपकी इच्छा होगी कि देश के लिए कुछ करूँ। उनके लिए मैं कुछ न कुछ डोनेशंस करूँ। यहाँ पे अगर मरक्युरी आ जाते हैं तो आप बच्चों के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं। जो अगर यहाँ पे शनि आ जाते हैं तो आप अपने लेबर्स, यानी कि आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ आप करना चाहते हो या फिर आपके घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं, उनकी मदद करना चाहते हो या फिर जो आश्रम्स हैं, उनमें आप डोनेशन करना चाहते हो। तो जो भी प्लैनेट आते हैं ना, ये आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस तो करती है। थर्ड लॉर्ड जहाँ जाता है, उस हाउस के रिलेटेड आपको इन्फ्लुएंस करती है, उस हाउस के रिलेटेड आपको खींचने की कोशिश करती है। और कहीं न कहीं जब थर्ड लॉर्ड जहाँ पे भी बैठता है ना, आप पिछले जन्म में भी उसी हाउस के रिलेटेड आपने एफर्ट डाली थी, जो कि आप देखोगे कि वो एफर्ट्स जो है ना, उसका फल आप ले रहे हो। जैसे 10वें घर पे जाता है और मान लेते हैं अगर यहाँ पे केतु जो है ना, केतु बैठा हुआ है, तो कहीं न कहीं आप ये कह सकते हो कि 10वें घर का जो आपने एफर्ट्स डाली थी, वो कहीं न कहीं आपने कंप्लीट करी है। अगर राहु आ जाता है, तो कंप्लीट नहीं हुई है। आपको उस बारे में कंप्लीट करनी है। थर्ड लॉर्ड अगर
9वें में बैठा हुआ है, अगर वहाँ राहु भी आ जाए ना, राहु भी अगर आ जाता है, थर्ड लॉर्ड 9th हाउस और राहु भी आ जाए, तो आपने 9th हाउस के रिलेटेड आप जो कार्य कर रहे थे, वो कहीं न कहीं अधूरा है। उसको आप पूरा करना है। ठीक है? तो ये रही सारी चीज़ें। थर्ड लॉर्ड आपके जिस भी हाउस में बैठते हैं, वहाँ का आपका कहीं न कहीं पराक्रम को दिखाता है और उस हाउस के रिलेटेड इन्फ्लुएंसर को दिखाता है, कि आप किसके तरफ अपनी झुकाव रख रहे हैं। किस हाउस के लिए आप बहुत ज़्यादा झुके हुए हैं। और अगर यही कॉम्बिनेशंस देखिए, कॉम्बिनेशंस तो जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे थर्ड लॉर्ड फर्स्ट में कॉम्बिनेशन बना ले, अगर वो 3, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन अगर बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा जो है ना टूर्स एंड ट्रैवल्स में बहुत अच्छा कमा लेता है। कहीं न कहीं आउट ऑफ कंट्री जाके भी बहुत अच्छा कमा लेता है। तो जहाँ पे भी जिस हाउस से जिस हाउस को आप कनेक्ट करोगे ना, उस हाउस से उस हाउस का कनेक्शन ही आपको बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है। अभी तीसरे घर का स्वामी 9th में हो, 9th का स्वामी अगर 7वें में जाता है, तो ऐसा व्यक्ति लव मैरिज करते हैं, फैमिली के अगेंस्ट जाकर करते हैं, भाग कर करते हैं। और इनके जो पार्टनर भी होते हैं ना, कहीं दूर नहीं होंगे, वो आस-पास ही होंगे, पड़ोसी हो सकते हैं या फिर उस गाँव के हो सकते हैं। तो हम किस तरह से कनेक्शन, अब देखिए जैसे कि 9th लॉर्ड हुआ, 7th हाउस से कनेक्शन जैसे मैंने कहा, तो ये क्या करते हैं, भागकर शादी करेंगे, शादी करने के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो इनको लगेगा कि मेरे जो पिताजी कह रहे थे, वही सही था। उनकी बातें मान लेनी चाहिए थी। उनसे मैंने उनके अगेंस्ट जाकर मैंने मैरिज करी, जो कि मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, थर्ड हाउस आपको बता देगा कि आप पराक्रम कहाँ कर रहे हो आप। गलत जगह पे तो नहीं कर रहे हो, सही जगह पे करना है आप। ये थर्ड हाउस का स्वामी बताता है, या थर्ड हाउस में जो प्लैनेट्स बैठते हैं, वो बताएँगे। ठीक है? तो ये रही आज की मेरी वीडियो। अ, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब्स ज़रूर करिएगा। अगर कोई डाउट्स हैं या क्वेश्चन्स हैं, कमेंट्स ज़रूर करिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।